बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट। दोस्तों, आप लोगों के साथ फील्ड से नए नए केसेस लेकर आते हैं और शेयर करते हैं और उनकी डिटेल्स भी बताते हैं ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो और हमारी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें। तो ये केस आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको लगे कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को फील्ड के अंदर फ़ायदा दे सकती है तो इसको मज़ीद दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि सब लोगों की प्रोफेशनल स्किल्स इम्प्रूव हों और सब लोगों का फ़ायदा हो। तो इस केस को शेयर करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ, ये हीफर जो है ये कॉन्स्टेंटली राइट साइड को क्लॉकवाइज चक्कर निकालती जा रही है और उसके सर्कल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल है और इसके जो मेनस रिफ्लेक्स है, अगर इसकी आँख के करीब हाथ करते हैं तो उसको भी ये रिस्पॉन्स करती है। मेनस रिफ्लेक्स भी इसका प्रेजेंट है और लाइट डालने पर इसकी जो प्यूपल्स हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं, मियोसिस हो जाती है। तो इसका मतलब है इसकी आईसाइट भी नॉर्मल है और इसके दोनों कान जो हैं वो बराबर उसने उठाए हुए हैं, अलर्ट हैं। तो इसका मतलब है इसका एक कान नीचे नहीं गिरा हुआ जो लिस्टीरियोसिस में होता है। तो अब हमने इस बीमारी को जो हम सस्पेक्ट करेंगे इसको हमने एलिमिनेशन फैक्टर के थ्रू बाकी डिजीज़ से अलग करना है ताकि हम टेंटेटिव डायग्नोसिस पर पहुंच सकें कि इस जानवर को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले सर्कलिंग डिजीज़ होती है जिसमें जानवर सर्कल काटना शुरू कर देता है तो वो लिस्टीरियोसिस की सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी होती है जिसमें जानवर एक ही जगह पर खड़ा खड़ा बिल्कुल चक्कर निकालना शुरू कर देता है और उसके सर्कल्स का जो रेडियस होता है वो बिल्कुल छोटा होता है और उसके साथ साथ उसकी एक साइड जो है वो उसकी यूनिलेटरल पैरालिसिस होता है। इसका एक कान गिरा हुआ होगा, एक आँख उसकी जो उसके पपोटे हैं वो गिरे हुए होंगे और एक साइड का लिप जो है वो भी उसका गिरा होगा और उसी साइड पे उस जानवर के मुंह के अंदर दांतों में जो चारा होगा वो इम्पैक्टेड होगा और उसी साइड से जानवर के मुंह से रालें भी गिर रही होंगी। तो ये लिस्टीरियोसिस की बीमारी होगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जिसमें जानवर सर्कल्स निकालता है वो गिड की बीमारी होती है जिसमें जानवर के दिमाग के अंदर जो सिस्ट है वो बन जाती है, सिनोरस सेरेब्रैलस बन जाता है। तो उसमें जानवर के जो सर्कल्स होंगे वो लंबे लंबे जानवर चक्कर निकालेगा और उसमें भी उसकी आईसाइट नॉर्मल होगी। तीसरे नंबर पर जो सर्कलिंग जिस बीमारी में होती है वो पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया है या विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, लेकिन उसमें पिकुलियर साइन होगा कि जानवर को सेंट्रल ब्लाइंडनेस होगी, जानवर को नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप उसके अंदर लाइट स्टिमुलस देते हैं तो उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब है कि उसकी ब्लाइंडनेस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से है, सेरिब्रल नेक्रोसिस की वजह से है, ना कि उसकी एक्सटर्नल ब्लाइंडनेस है। उसको सेंट्रल ब्लाइंडनेस कहते हैं। वो इसका पोलियोएन्सेफेलोमलेशिया का पिकुलियर साइन होगा और उसमें जानवर अक्सर टॉर्टिकुलस शो करता है, वो गर्दन ऊपर को उठाकर आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ जो जानवर नर्वस कीटोसिस का शिकार होते हैं वो भी जानवर सर्कलिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन जानवरों की रिसेंट काविंग की हिस्ट्री हो सकती है क्योंकि जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तो जानवर की रिसेंट काविंग होती है, उसकी बिल्कुल वो हिस्ट्री होती है। इसलिए हम नर्वस कीटोसिस इस जानवर में सस्पेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी 6-7 महीने की हीफर है। इसके साथ साथ जो दूसरी नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है लाइक रेबीज़ है, रेबीज़ के अंदर आप लोगों को कभी भी जानवर की सर्कलिंग नहीं मिलेगी। वो जानवर अलर्ट होगा और एग्रेशन शो करेगा, हाइपर एक्टिव होगा, लेकिन उसके अंदर सर्कलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके साथ साथ जो यूरिया टॉक्सिसिटी है वो भी, क्योंकि ये फार्म लेवल की वर्किंग है तो इसमें यूरिया टॉक्सिसिटी भी हो सकती है,
लेकिन उसमें साथ में डाइजेस्टिव अपसेट भी आप लोगों को मिलेगा, साथ में सैलिवेशन मिलेगी। तो इसलिए इस जानवर के अंदर जो डिज़ीज़ है हम जो सस्पेक्ट कर सकते हैं वो ट्रिप्स की सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जो नर्वस फॉर्म होती है ट्रिप्नोसोमियासिस की या सरा की, उसमें जानवर इस तरीके से सर्कलिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें इंटरमिटेंट फीवर होता है। आप लोगों को फीवर मिल भी सकता है और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल भी हो सकता है। और अभी इस जानवर को नज़र आ रहा है लेकिन उसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इस जानवर को जो बीमारी है वो नर्वस ट्रिप्नोसोमियासिस या सरा की है, या जो मक्खी का रोग होता है वो बीमारी है। तो इसकी ट्रीटमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है वो पहले ही हम इसकी काफ़ी डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं, वो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं।